जैसे कि वो जो है उन्होंने अपने जो ललन सिंह को अपने निकाल दिया, और आप जो जो भी गतिविधियां है वो थोड़ा बहुत अंदर अंदर चल रहा है अपने हिसाब से। जो इलेक्शन के टाइम पे वो अपने जो भी विकल्प है वो ढूंढ रहे हैं। मैं अपने जो तर्क से दो तीन वो क्या हो सकता है उसको मैं जोड़कर कहने वाला हूँ। जैसे कि नीतीश कुमार के हिसाब से तो वो कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जो है वो बीजेपी के साथ जाए या इनके साथ जाए, कांग्रेस के गठबंधन के साथ जाए। और क्योंकि दोनों के जो है पक्ष में जाए तो उनके शर्त के हिसाब से नीतीश कुमार जी को अपना जो भी राजनीतिक भविष्य है उनको देखना पड़ेगा। तो उनके हिसाब से तो वो कुछ नहीं उस तरीके से कोई गतिविधि करने वाले हैं। लेकिन कोई कर सकता है, उनको करवा सकता है, वो एक ही पक्ष है जो है आरजेडी या राजद। जो अगर इतना कुछ करने के बाद भी अगर जो है अपने जो तेजस्वी यादव है वो ऐसे ही तटस्थ बैठ जाएंगे तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि एक ही आखिरी मौका है उनको फिर से एक ये बनने का, सीएम बनने का। और इसमें भी कुछ बारीकियां होगी, जैसे कि अगर वो सीएम बनना चाहे और इनके विधायक को तोड़ के अपने हिसाब से गठबंधन करना चाहे तो काफी इसमें ऐसा है कि कितने लोग आएंगे, कितने स्पीकर तो उन्हीं के हैं, अवध बिहारी करके कोई स्पीकर है वहाँ के, तो स्पीकर तो राजद ही। उस हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी जेडीयू को तोड़ने में। लेकिन कितने जब गवर्नर के पास आएगा बहुमत साबित करने में, वहां पर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि गवर्नर तो आज के समय पे बीजेपी के हैं और बीजेपी क्या बनने देगी इनके सरकार, लालू यादव के सरकार फिर से। तो ये भी बहुत बड़ी एक विश्लेषण की विषय है। अगर देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी तो बाद में इस दोनों के गठबंधन के बाद में यही है, जैसे कि बीजेपी की पार्टी के है। क्या ये भी हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन पाए? ये भी एक संभावना है, क्योंकि हो सकता है अमित शाह दिसंबर में वहाँ पे थोड़ा बहुत गतिविधियां किए हुए थे, वहाँ पे आए थे बिहार में, थोड़ा बहुत आके जाके अपना थोड़ा बहुत सिचुएशन में को उन्होंने देखा हुआ था, किस तरीके से जो है सिचुएशन बन रहा है। तो उनको सबसे ज्यादा क्लैरिटी होगा कि क्या वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है। तो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ नाउ मोस्टली इन बीजेपी। और दूसरी बात ये भी है, गौर करने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ आज वारंट निकला हुआ है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम के लिए। तो मान लीजिए वो उस तरीके से रिस्क भी ले ले कि वो जो है जेडीयू को तोड़ के इनके साथ सरकार बना दे, तो भी सरकार कितने दिन चल पाएगा ये भी कहना बहुत बड़ा मुश्किल है, उस तरीके से देखा भी जाए तो काफी सारे गतिविधियां होने के बाद भी कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है अगर देखा जाए तो। आप किस तरीके से देखेंगे इस संभावना को? और बीजेपी की कोशिश तो यही रहेगी कि अपनी सरकार बना लें या फिर से चुनाव भी करवा दें, इनकी सरकार चल ना पाए। और नीतीश की तो कोशिश यही रहेगी कि अपनी सरकार बनाए रखें, या बीजेपी के साथ अगर जाएं तो भी कोशिश करें कि मैं ही बना रहा हूं चीफ मिनिस्टर, और बीजेपी तो ये सोचेगी कि भाई चीफ मिनिस्टर हमारा बन जाए। और ये जो तेजस्वी यादव हैं वो तो ये सोचेंगे कि भाई कुछ
हल्का फुल्का तोड़ लिया जाए। कितना 79 सीट है ना शायद उनका। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। आरजेडी का। मुझे देखना पड़ेगा, मुझे शायद याद नहीं है बिहार के कितने सीट्स होंगे वहाँ पे। ये तो मुझे इतना याद है कि यूपी के लोकसभा सीट तो 80 होगी, वो तो पता है मुझे। इनकी ये नहीं पता जो है कि लोकसभा की कितना होगा बिहार के, उतना बारीकी से नहीं। तो जितना भी सीट है उनका, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत ही सीट चाहिए, शायद 79 सीट ही है। हाँ तो और इनका नीतीश का कितना है मुझे शायद याद नहीं है उतना। अच्छा। मुझे देखना पड़ेगा, नेट में देख करके बोलना पड़ेगा आपको फिर से, तो थोड़ा बहुत टाइम के। अच्छा अच्छा, हाँ तो जो भी है, तो जो भी कितना बीजेपी का कितना है, बीजेपी का मतलब सेकंड पोजीशन बीजेपी का है शायद वहाँ पर। हाँ, गठबंधन बनने के बाद बीजेपी का सेकंड पोजीशन। हाँ तो सेकंड पोजीशन बीजेपी का है, तो बीजेपी भी अपना चेक खेल सकती है। नीतीश कुमार अपने ढलान वाली उम्र में है, अब रिटायर वाली एज में है, तो नहीं बात वो चाहेंगे कि मैं किसी तरह से प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनूं। उनकी तो सारी स्कीम यही है, इसी के लिए तिकड़म बिड़ा रहे तब से हुए, और नहीं तो कम से कम चीफ मिनिस्टर का पद बना रहे। तो वो तो सारा अपना विकल्प खोले हुए हैं, तो अब ये अपना भंग भी करा सकते हैं। उनको अपनी पार्टी भी बचानी है। अगर पार्टी बचाने को तवज्जो देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर तो उनको खतरा तो दोनों तरफ से है। बीजेपी भी उनके एमएलए को तोड़ सकती है और तेजस्वी भी, दोनों ही तोड़ सकते हैं, तोड़ना ही लगे भी होंगे तोड़ने में। तो वो तो हो गया कि एक तरफ से है कुआं है, एक तरफ खाई है। नीतीश के लिए अपनी पार्टी को बचाना उनके लिए काफी जद्दोजहद का विषय है, और कुर्सी भी बचाना काफी जद्दोजहद का विषय है। ज्यादा एमएलए है नहीं उनके पास, खेलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। और जहां वो अगर वो सोचे कि मैं अपनी जगह पर स्थिर रहूं तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि वे सब लगे हुए तोड़ने ना, तो अपनी जगह स्थिर भी उनको नहीं रहने देंगे, उनको चलने भी नहीं देंगे। वो तो हाईली डिस्टर्ब व्यक्ति होंगे नीतीश, और कंफ्यूज होंगे। और इसी कंफ्यूजन के चलते क्या है ना कि नीतीश जो है कभी कभी जो है भूल भी जाते हैं, उनकी मेमोरी भी गड़बड़ा रही है। हाँ तो उसका कारण यही है कि लगातार जो है उनके पर इतना प्रेशर हो गया है, पार्टी को बचाना, अपने पद को बचाना, और फिर चुनाव में सीट लेना, फिर महत्वाकांक्षा भी जोर मारती है कि ये बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, कन्वेनर बन जाऊं। जो तो दिखा रहा है अंत में जो इतना प्रेशर में होता है ना, तो वो नीतीश जो है अब वो कितनी कलाबाजी खाएंगे। चारों ओर से गोलियां ही चल रही हैं, तो वे कलाबाजी खा के कब तक बचेंगे, कितना बचेंगे, तो देखने वाला विषय तो बस यही होगा। एक मिनट थोड़ा बहुत रोक रहा हूँ, यहाँ पे 243 सीट्स दिखा रहा है बिहार के विधानसभा। हाँ तो इनका सीट कितना है किसका? आरजेडी का। हाँ आरजेडी सीट्स, एक मिनट। uh, 125 दिखा रहा है। हाँ कुछ 125 हो सकता है शायद, 125 है शायद। 125 होता तब तो ये गवर्नमेंट ही नहीं बना लिए होते। नहीं, थोड़ा बहुत बहुमत से चूक गए वो। हाँ थोड़ा बहुमत से चूक गए। कैसे? 243 का हाँ 125 कितना होगा? 122 हो जाएगा। 122 में तो बहुमत हो जाएगा। नहीं, एक मिनट यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा बहुत क्लिक करके देख रहा हूँ। 243 टोटल सीट्स है हाँ, टोटल सीट तो पता है 243 है, वो तो सही है। हाँ जो नेट पे दिखा रहा है, हाँ वहाँ पे जो है नेशनल, एक मिनट, ये बीच बीच में ऐड आ जाता है। आरजेडी का सीट है ना। मैं वही देख रहा था। यहाँ पे बिहार इलेक्शन में मेजॉरिटी सीट्स के लिए 122 चाहिए, तो आपने जो कहा सही कहा,
हाँ। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि बीजेपी जीता 74, ठीक है, और यहाँ पे जो है जनता दल जो है 43 सीट पर है। कोई विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी जो एक और पार्टी है वो 4 सीट से है, और हिंदुस्तान आवाम पार्टी सेक्युलर करके 4 सीट से। तो इस तरीके से हुआ। आरजेडी इसमें 75 हुआ, कांग्रेस 19। कांग्रेस तो 19 है ना? कांग्रेस 19 है। हाँ, तो आरजेडी तो 79, मैंने आपको बोला था ना 79 ही होगा। 75। इनका गठबंधन मिलकर के वन कुछ हो रहा होगा। आरजेडी के कुछ आरजेडी 79 सीट्स है, बहुत समय से हल्ला हो रहा है आरजेडी का। आरजेडी का क्या हुआ कि एआईएमआईएम की कुछ लोगों ने 4 सीट तोड़ दिए, इसलिए 79 हुआ। उसके बाद में 4 विधायक तोड़ दिए, तो 79। आपके बात सही है, 79 हुआ। तो ये नीतीश कुमार के 43 उस तरीके से। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद भी वो चीफ मिनिस्टर बने हुए। हाँ, वो तो खैर कम कम सीट ला कर भी बने रहते हैं, वो उसमें तो खिलाड़ी रहे हैं, वो गेम तो खेल लिए अच्छा वो। लेकिन अब उनके सामने बहुत दिक्कत है, पार्टी के भी टूटने का दिक्कत है, एमएलए के भी टूटने का दिक्कत है, और सीट्स उनको कम मिलेंगे इसका भी दिक्कत है। सीट के लिए भी झगड़ा करना है उससे, कांग्रेस से भी और आरजेडी से भी और बीजेपी से भी, क्योंकि हर तरफ का खेल वो खेल रहे हैं ना। कांग्रेस से भी खेल खेल रहे हैं, बीजेपी से भी खेल रहे हैं, और तेजस्वी से भी खेल रहे हैं। तो इन सारे खेल में अब देखते हैं कि वो बैटिंग कर पाएंगे, बैटिंग भी करना चाहते हैं, बॉलिंग भी, फील्डिंग भी, सब वही करना चाह रहे हैं। तो सवाल पूछ रहा था कि कौन सा जो विकल्प है ज्यादा नजदीक है, क्या तेजस्वी यादव सीएम बनने की नजदीक है? क्या उनको रिस्क ये लेने के लिए वो तैयार है, या हो सकता है, या बीजेपी अब ड्राइवर सीट में है अपने जो है सरकार बनाने के लिए? वो सवाल है, मुख्य सवाल। वो तो भाई असल में उनका क्रेडिट तो जो है, आरजेडी का जो है क्रेडिट तो उतना अच्छा है नहीं। अब इस चीज को तो वो जान रहे हैं नीतीश भी कि भाई इनके साथ जाएंगे तो आरजेडी पिछले बार कहाँ कोई लोकसभा सीट जीती थी। तो ये जान रहे हैं नीतीश की लोकसभा का इलेक्शन जो है बड़ा इलेक्शन होता है, और इसमें ये बाप बेटे दोनों ही अगर जेल चले जाएंगे तो क्रेडिट क्या होगी, फिर चुनाव कैसे जीतेंगे। कांग्रेस का भी वहाँ बहुत नहीं है। मुस्लिम वोट जो है बिहार में अधिक से अधिक हमको लगता है कि 20% के करीब होगा, 18-20% के करीब। तो उतने से वो क्या जीतेंगे, कहाँ कहाँ जीतेंगे। इनको नीतीश को भी तो कोई बहुत ज्यादा लोकसभा सीट नहीं आती अभी। लोकसभा के हिसाब से अगर विचार करें तो मैं कह रहा हूँ, और सरकार तो खैर वो मान लीजिए कि बचा सकते हैं। अगर वहां सरकार बचाना चाहे ना तो तेजस्वी यादव तो खुद ही जेल जाने के चक्कर में है, तो नीतीश सरकार तो अपनी बचा सकते हैं वहां पर उनके साथ रह करके। बीजेपी में तो उनको सरकार अपनी गंवानी पड़ जाएगी बीजेपी के साथ जाने पर। और ये आरजेडी के साथ रहकर सरकार बचा सकते हैं, बस पार्टी टूटने से अगर बचा लें तो तेजस्वी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, और वो अपनी सरकार चला लेंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के बजाय जो है वो आरजेडी के साथ ही रह करके अपनी सरकार चलाना पसंद करेंगे। वो तो है। अभी जो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए तो वो अपने जो भी चीजें है वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर लोकसभा के चक्कर में पड़ेंगे तो लोकसभा में तो बीजेपी के साथ उनको फायदा रहता, आरजेडी के साथ उतना फायदा नहीं होगा। मैं वही कहने वाला था कि लोकसभा की जो भी है उनकी महत्वाकांक्षा है वो तो सिर्फ इतना है कि वो वहाँ पे एमपी या एमएलए बना दिया जाए। वहाँ पे थोड़ा बहुत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको थोड़ा बहुत ये होता है, फायदा होता है, उतना ही है। रीजनल पार्टी को लोकसभा इलेक्शन से कोई फायदा ज्यादा है नहीं। उस तरीके से ये नहीं कि ये लोग जो है गठबंधन में आ जाके कोई सरकार या उस तरीके से ड्राइवर सीट में या किंग मेकर की पोजीशन पे आ जाए। कोई राजद भी नहीं आएगा या जेडीयू भी उस तरीके से है नहीं। तो ये सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाने के लिए, थोड़ा प्रचार करने के लिए, थोड़ा बहुत ये इंडिया गठबंधन में वो लोग
थोड़ा बहुत शोर मचा रहे हैं। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो उनको स्टेट इलेक्शन पे ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, उस हाँ तरीके से हाँ हाँ, बात आप सही कह रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो स्टेट में ही रहे तो इसी उनमें भलाई है। और लेकिन वो बनना तो चाह रहे हैं प्रधानमंत्री ना, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो भी बोर हो गए हैं ना, तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। और जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं तो सोचते हैं कि इस बार हाथ पैर मार लें, नहीं तो फिर तो काम खत्म ही है अगली बार। मैं उसी नैरेटिव के हिसाब से ही जाने वाला था। यहाँ पे अक्सर हमें ये 2000 इतनी छोटी पार्टी है और महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है तो वो संभव नहीं दिखता है ना। नीतीश जो है ख्याली पुलाव पका रहे हैं ना, वो उनका पकने वाला तो है नहीं। ये इनको कौन उस तरीके से गलत दिशा में ले जा रहा है? कोई नहीं दे रहा है वो, कोई नहीं दे रहा है, वो खुद ही जा रहे हैं। कोई नहीं दे रहा है, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब वो ऐसा सोच रहे थे ना कि इस तरह से हो जाए कि ना जो इंडी गठबंधन है उसको ज्यादा सीट आए, ना बीजेपी को ज्यादा सीट आए, मतलब बहुमत दोनों में से किसी को नहीं आए, तो बस इनके पास थोड़ा सा लेवरेज हो जाएगा। 2-4 सीट अगर का इधर उधर होता होगा तो उसमें ये कहेंगे कि फिर मेरे पास है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। ये उस फेर में है, तो वो गणित लगेगी उसका बहुत रिमोट चांस है। हाँ, रिमोट चांस है। लेकिन मैं इस तरीके से कहने वाला था कि भाई अक्सर मीडिया की जो नैरेटिव है उस पर हम फंस जाते हैं कि जो है मोदी का विकल्प कौन है। मोदी जी के विकल्प में अगर देखा जाए तो कोई भी विकल्प पे आ सकता है। उस तरीके से है नहीं कि कोई हम में से भी कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, बनने की जो क्वालिफिकेशन रख सकता है, उस तरीके से मैं कह रहा हूँ। बन नहीं सकता वो अलग बात है। मैं इस प्रधानमंत्री बनने के लिए जो ये चाहिए, जैसे कि जो जिसे कहते हैं ना क्वालिफिकेशन हो या कोई भी उस तरीके से एक उस योग्यता, देखिए अगर उस सीट वगैरह छोड़ दिया जाए, इस तरह से योग्यता देखा जाए तो नीतीश, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश योग्य है प्रधानमंत्री बनने के। नहीं, मैं पूरी है कि संभाल सकते हैं और मतलब सबको एडजस्ट करके चलने वाले व्यक्ति हैं, वो एडजस्ट करके चल सकते हैं। ये मैं उस तरीके से नहीं कहने वाला था। मैं इस तरीके से कहने वाला था कि हम में से कोई भी बन सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं जो चाहिए। जैसे कि एक आदमी क्वालिफिकेशन के लिए जो डिग्री चाहिए, कोई उस तरीके से मैं एक मापदंड होती है ना, उस तरीके से मैं कहने वाला था। एक प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले तो आपको कॉर्पोरेट सपोर्ट बहुत तगड़ा चाहिए। उसमें तो नीतीश पिछड़ जाएंगे। हाँ, उस मामले में तो नीतीश पिछड़ जाएंगे। वो तो उनके पास है नहीं। दूसरी बात है मीडिया की नैरेटिव, मीडिया की कंट्रोल और मीडिया की इमेज बिल्डिंग, पीआर, उस तरीके से सारे चीजें उनको वो चाहिए। और तीसरी एक मापदंड ये भी होगा कि जनता किस तरीके से वो नैरेटिव देख रही है। ऐसा नहीं है कि कोई मोदी जी से सब कुछ है, सभी उस तरीके से जो है वो मैं समझता हूँ ना कि मोदी के विपक्ष में अगर किसी उम्मीदवार कोई लोग अच्छा से खड़ा करना चाहते हों, मतलब गंभीरता पूर्वक, वास्तव में अगर चुनावी टक्कर देना चाहते हो तो वो मायावती जी ही है मेरी। वो तो उसपे भी आएंगे, उसपे भी थोड़ा बहुत, बाकी ये लोग नहीं टिक पाएंगे। नहीं, मायावती जी को विकल्प करने के लिए तो बहुत सालों से अगर देखा जाए तो वो बन सकती थी, आज भी नहीं। आज तो भाई सामने मोदी जी है। उस टाइम पे विपक्ष उस तरीके से नहीं था। मनमोहन सिंह तो थोड़ा बहुत सिर्फ उनकी जो है छवि अच्छी थी, बाकी उनकी जो भी राजनीतिक डिसीजन है उस तरीके से वोट कैपेसिटी नहीं है ना। मनमोहन सिंह में तो कोई वोट कैपेसिटी नहीं है, एक जिले का भी वोट लाना उसके लिए मुश्किल है। नहीं, वोट क्षमता नहीं है उसमें मनमोहन सिंह में। मैं वही तो बेकार आदमी है, रिजेक्ट है, वो कुछ नहीं बन सकता। वो मैं उसी टाइम पे बात कर रहा था। आपने जो कहा है मायावती जी को, वो बहुत अच्छी दावेदारी ला सकती थी उस टाइम पे। वो वोट बढ़ा सकती है, अभी भी उसको अगर बना दें ये लोग तो
वोट इनका बढ़ जाएगा, वोट परसेंटेज इनका गठबंधन का बढ़ जाएगा। सवाल ये उठता है ना, उन्होंने विपक्ष के तौर पे कौन सा ऐसा जो अपना विरोध जताया है, जैसे कि जनता उसको विकल्प के नहीं, विपक्ष के तौर पर तो कुछ नहीं है, विपक्ष के तौर पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ। उसका सिर्फ एक फैक्टर है कि वो तो है, वो मैं दलित बिरादरी की है, उस हिसाब से आप बिरादरी के नाम से ही वह है, और चूंकि वह मुख्यमंत्री रही है तो उन्होंने शासन जो है करके दिखलाया है, कई बार मुख्यमंत्री रही है। मैं उसी से कह रहा था, आप जो मुझे थोड़ा बहुत कंप्लीट करने के लिए टाइम दें। उस हिसाब से तो इंडी का गठबंधन हो या कोई भी गठबंधन हो, कोई भी आदमी वो लायक है, भारत के नागरिक जो भी है वो लायक है प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे समीकरण हो ज़रूरी है जिसके वजह से वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ के अपना दावेदार पेश करे। और तीसरी मैं बात करने वाला था कि उनकी कार्यकर्ता या जो भी उनकी पार्टी के जो वक्ता है, और या जो भी उनकी, अगर मान लीजिए इंडिया के टीम में अगर कितने खिलाड़ी गिन लिए जाए तो उन सबसे इंडिया टीम मजबूत दिखती है। अगर देखा जाए तो विराट कोहली हो या धोनी हो, या दो तीन चार नाम ऐसे एक टीम में होना चाहिए जिसके वजह से ऐसा लगे कि सामने वाले के जो विरोध में वो खड़े होके अपना जो ये दिखा सके। और तीसरी बात यह है कि कार्यकर्ता कितना मजबूत है, वो अगर नीचे से अपने जो दावेदार दिखाना चाहे, अगर मोदी जी की बात करें तो उस टाइम पे काफी दावेदार थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जो है इन्होंने लॉबी किया, जो है लाल कृष्ण आडवाणी उस टाइम पे, और काफी सीनियर कोई नेता थे, उस तरीके से उनके नाम आगे किया। और कार्यकर्ता में भी बहुत सारे जो ये थे वो चाहते थे कि मोदी जी बने। और भी नाम थे, जैसे कि ये पता चलता है कि शिवराज जी थे, वो भी बनना चाहते थे। उस 2014 के बात कर रहा हूँ मैं, आज के बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें तो राजनाथ जी भी बनना चाह रहे थे। हाँ, राजनाथ, मैं वही बात कर रहा हूँ, राजनाथ सिंह जी भी बनना चाहते थे उस टाइम पे। उस तरीके से कार्यकर्ता में जो नाम बहुत मजबूती से आया था, वो नाम तो मोदी जी से था। इसलिए मोदी जी की जो गुजराती जो लॉबी है वहाँ पे अडानी हो, अंबानी हो, उस तरीके से काफी कारपोरेट उनकी मित्र थे। उस तरीके से संपर्क पहले से ही था। वो गुजरात मुख्यमंत्री जब से थे तब से उनकी संपर्क रहा है। और गुजरातियों में काफी ऐसे व्यापारी वर्ग ऐसे है कि बाहर देश में भी उनको संपर्क है। इसलिए तो मोदी जी को उस तरीके से काफी दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बात सही है, आपकी बात सही है। बावजूद इसके कि काफी नेगेटिविटी हुआ, काफी जो है उनको 2002 जो दंगे हुए उसको लेफ्ट लिबरल मीडिया कितने उसको दुष्प्रचार किया, उसका वीजा कैंसिल करवाया, वो सब गौण हो गया उस तरीके से देखा जाए। नहीं हो गया, बल्कि वो सब जो है इसके फेवर में काम कर दिया। जितना मोदी जी को गाली इन लोगों ने दिया और जितना उसको दबाने की कोशिश की, उतना वह व्यक्ति और उभरता चला गया। और विपक्षी खेमे में, यानी कांग्रेस के विपक्ष में जो लोग थे उनको और मोदी के पीछे लामबंद कर दिया। वो तो बात के नैरेटिव में, मैं इसी तौर से कह रहा था कि जो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो हम में से कोई भी बन सकता है, लेकिन कुछ चीजें सहयोग से ऐसा चाहिए जो कि गॉडफादर कहते हैं ना इंग्लिश में, तो गॉडफादर चाहिए। हाँ, तो विपक्षी में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसके पीछे उद्योगपति हो, जिसके ये तो सब उद्योगपतियों को गाली देने वाले लोग हैं। इनको कौन पूछने वाला है? नहीं, यही नैरेटिव तो है गोदी मीडिया का कि भाई कोई भी अगर ऐसा है, गोदी मीडिया की बात नहीं है ये तो। जब राहुल गांधी खुद जो है अडानी के खिलाफ में बोलते हैं, गोदी मीडिया थोड़ी बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहा है। वो हिसाब से तो सही है। आप किसी के भी गलती निकाल सकते हैं। अगर
कोई राहुल गांधी के विकल्प कोई कहेगा तो सबसे पहले तो पप्पू नाम उनके सामने आएगा कि पप्पू नाम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। राहुल गांधी बोलते रहे हैं कि नहीं अडानी के खिलाफ में लगातार? वो तो कुछ भी बोलते रहे हैं, बुलवाते रहे हैं, खाली बोलते ही नहीं रहे। अडानी अंबानी ये तो लगातार बोलते रहते हैं वे लोग। तो भाई अडानी और अंबानी ये दोनों जो है इंडिया के टॉप बिजनेसमैन हैं, और इनके यार दोस्त भी सारे बिजनेसमैन होंगे, पूरा कॉर्पोरेट घराना है, उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं तो उनका सपोर्ट कैसे आप लेंगे? नहीं, मैं उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे, उसको भी मैं कहूंगा कि किस हिसाब से वो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी नेता तो बकवास करे, जैसे कि भाई स्वामी मौर्य जो है सपा के स्वामी मौर्य तो एक फालतू का वो लीडर थोड़ी ना है, वो तो एक तरह से वो जो है एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि कार्टून है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो एक मतलब गांधी फैमिली से हैं और कांग्रेस के सर्वे सर्वा है, एक तरह से कांग्रेस को वही चला रहे हैं। तो राहुल गांधी को कोई भी बयान बड़ा सोच समझ कर देना चाहिए, किसी के भी समर्थन में या विरोध में जो भी दें। तो वैसा तो राहुल गांधी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो तो कॉर्पोरेट घराने को लाने के लिए उन्होंने क्या किया है? मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूँ, मैं उसको भी एड्रेस कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, इसलिए अचानक तो मैं उसको कंक्लूड तो नहीं कर सकता ना। कोई पिक्चर चल रहा है, अचानक में आपको सस्पेंस खोल दो तो क्या फर्क पड़ता है? तो थोड़ा बहुत टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो मैं उसी हिसाब से कह रहा था, पहले नाम तो ये आता था, उनको पप्पू कहला जाता है, और जो भी उनको आगे की चीज वो बेवकूफ है जो भी है उस तरीके से। तो ऐसे बेवकूफ ऐसे तो कोई थोड़ी बोल देता है। बेवकूफी वाला काम किया तभी तो बेवकूफ बेवकूफ बोला गया। पप्पू ऐसे नहीं बोला गया। पप्पू वाला काम करेंगे तो पप्पू बोले जाएंगे। कहीं डाटा कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो हो जाएगा। कभी बोलते बोलते भूल जा रहे हैं, कहीं उठपटांग बोल दे रहे हैं, तो उससे तो हो जाएगा कि भाई ये तो पप्पू है। नहीं, वो तो मैं उसी हिसाब से जा रहा था। छवि राहुल गांधी ने स्वयं खड़ी की है पप्पू वाली। मैं थोड़ा बहुत टाइम तो दे, उसी हिसाब से। मायावती जी क्या करती हैं? वो तो पूरा पर्चा देख के पढ़ती है, तो उनको तो कोई पप्पू या पप्पी नहीं बोलता है। तो वो अलग विषय है, उसको भी तो राहुल गांधी को इसी तरह पर्चा देख करके पढ़ना चाहिए था जब नहीं आता है तो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत डिबेट ना बदले, थोड़ा बहुत टाइम तो दे, क्योंकि भाई मुझे काफी सारे चीजें याद करके बोलना पड़ता है ना। इसलिए मैंने कल बात करने के लिए आपको बोला था, क्योंकि आज रात का समय है, थोड़ा ठंड भी है ना, इसलिए काफी सारे चीजें मुझे याद कर करके बोलना पड़ता है। तो मैं इसी हिसाब से कह रहा था कि राहुल गांधी की जो छवि है वो तो बन चुकी है। दूसरी एक विकल्प तौर के ममता की बात होती है। अगर समीकरण में भी देखा जाए तो वो कभी ऐसा समीकरण तो नहीं बनेगा कि वो विकल्प के तौर पे बन जाए। तो ठीक है, उसको भी लोग मीडिया के जो भी विश्लेषण में उसको भी नाम लेते हैं, लेकिन ये भी है कि उसको भी मीडिया में जो भी दंगे होते हैं उस तरीके से वो बंगाल में उसका भी जो भी नकारात्मक प्रचार है उसका भी एक असर उस छवि में हो जाता है। और तीसरी विकल्प हम अरविंद केजरीवाल को भी देखते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी आज तो जो भी आंदोलन से वो उठकर आए थे, उल्टा वो उन्होंने सारे जो अपने क्लीन छवि थी वो खो दिया। उस हिसाब से तो भ्रष्टाचार के आरोप में जो भी शराब घोटाले में उनकी नाम आया, और बाकी जो अपनी जो भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वाला या कोई भी फ्री भी करके उनको बदनाम किया गया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम मापदंड इसलिए करते हैं कुछ चीजों, गोदी मीडिया या जो भी मीडिया इस तरीके से बदनाम इसलिए भी करती है उनको, क्योंकि विकल्प के तौर पे कोई दूसरे ना उनको कंसीडर किया जाए। मीडिया तो दो भाग में डिवाइड हो गई है। उसका इधर के लोग जो है उसको गोदी मीडिया उधर के लोग बोलते हैं, और उधर के लोग जो है इधर के मीडिया को वो इन लोग का वो बोलते हैं, क्या उसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं इन लोग को? पप्पू मीडिया कह रहे हैं इसको। नहीं, पप्पू मीडिया नहीं, कुछ दूसरा नाम बोलते हैं सब, मैं बोल रहा हूँ
वो अपने आप में कुछ नहीं है कि मीडिया जो है अब जो है निष्पक्ष नहीं रही है। मीडिया डिवाइड हो चुकी है, दो खेमे में बट चुकी है मीडिया। वो तो है ही, वो एक तो है खेमा ही। जो है वो भाजपा आरएसएस हिंदुओं के पक्ष में है, एक खेमा जो है वो हिंदू विरोधी है, कांग्रेस समर्थक है और बिल्कुल बिल्कुल। विपक्षी समर्थक है। तो वो एक मीडिया वैसा है, बस सीधा सीधी ये है। अब दो क्लियर कट विभाजन हो चुका है। अब जो है ये दोनों कैटेगरी के जो मीडिया है वे तो लड़ ही रहे हैं, दोनों कैटेगरी के नेता है वे भी आपस में अब रियल फाइट कर रहे हैं। वो तो है ही, अब वो तो मुरा है। कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं, अब रियल फाइट हो रही है इनके बीच में। ये उनके ऊपर जांच बिठा रहे हैं, वे जब आएंगे तो इनके ऊपर जांच बिठाएंगे। वो तो है ही। मैं इसी हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें जा रहा था कि हम नैरेटिव में ना फंसे कि भाई कोई भी विकल्प है ही नहीं। विकल्प तो है, लेकिन आप उन कौन चीजों विकल्प है? विकल्प में आप बताइए, मोदी के चेहरे के विकल्प में आप किसको खड़ा करते हैं विपक्ष की तरफ से? नहीं, आप उस सवाल को उल्टा ये कहे कि आपकी मोदी जी की कार्यकाल में आप कितना खुश हैं। लोग वो अभी छोड़िए, वो तो दूसरा विषय हो गया ना। अभी तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट का जो वो है उम्मीदवार के विषय में देखें तो इस तरफ से तो मोदी है, जिसमें कि कोई इन लोगों को शक शुबा नहीं है और किसी प्रकार का कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन इस तरफ विपक्ष में भी कोई चेहरा ही तय नहीं कर पाए ये। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत असहमत हूँ कि कंट्रोवर्सी है ही नहीं कि मोदी जी जो है, जो भी आज तक 10 साल में कोई भी गलती ना कोई किया हो। कंट्रोवर्सी नहीं है इन लोग के एनडीए गठबंधन में, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मोदी उसमें जो है यूनानिमस फिगर है कि वही कैंडिडेट रहेंगे। कोई दूसरा कैंडिडेट दावा नहीं कर रहा है। बताइए, कोई दावा कर रहा है तो बताइए। एनडीए गठबंधन में मोदी के खिलाफ में कोई दावा कर रहा है? नहीं 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 नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि ओवरऑल हम जो भी कंसिडर करते हैं मोदी जी के खिलाफ 2024 के विकल्प में कौन हो सकता है। हाँ, विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कौन है उसके खिलाफ में नेता बताइए, तब तो मैं वही कह रहा था कि भाई हम नैरेटिव ना फंसे कि भाई कोई भी नहीं है। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि कौन है, उसी का तो नाम पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन है आपकी समझ में, कौन है जो टक्कर देगा, कौन है जो आएगा। मैं किसी को सजेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए इस हिसाब से कह रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि भाई ऐसे थोड़ी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसे मोदी इतना बड़ा टॉल फिगर है, आप कहेंगे कोई भी उसके सामने खड़ा हो जाएगा। कोई भी खड़ा होकर के उसका क्या बिगाड़ लेगा? खड़ा होने का तो आप किसी को खड़ा कर दो, लेकिन वो कुछ उससे फाइट भी तो करे। नहीं, एक पूरे जो है ओलंपिक चैंपियन है और एक गांव के खिलाड़ी को आप भिड़ा दोगे, कहोगे हाँ ये भी लड़ लेगा उससे। क्या लड़ लेगा उससे? नहीं, आप गलत तर्क में जा रहे हैं। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि जनता कितना जो नाखुश है ना मोदी के खिलाफ, या मोदी के विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। ये भी तो क्या ढूंढा, किसको ढूंढा, वही तो मैं देखा सुनना चाह रहा हूँ। किसको ढूंढा, उसका नाम क्या है? नहीं, मैं आप जो घोष तो आएगा नहीं चुनाव लड़ने। चुनाव तो यही सब लड़ेंगे ना, कौन लड़ेगा? नहीं, फर्क ये है, मैं क्या कहने वाला था कि भाई मोदी के खिलाफ अगर जो इतना एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ तो नहीं एंटी इनकम्बेंसी है, ये विपक्षी सब बोल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी है। सब स्टेट का चुनाव जीत रहा है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये फालतू की बातें हैं। जब चुनाव लड़ेंगे और सामने आएगा रिजल्ट तब पता चलेगा। सब वे सब तो कह रहे हैं कि हम लोग तो 400 के सीट के करीब पहुंच जाएंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी कहाँ पर है? मैं वही ये सवाल तो है ना कि हम इसको क्लोज कर दे कि एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, जनता को विकल्प ढूंढना ही नहीं चाहिए। ये तो ढूंढना तो चाहिए, लेकिन है कौन? सारे विकल्प। अगर मैं जनता की तरफ से बात करूं और इंडिया गठबंधन की तरफ से बात करूं तो एक ही विकल्प है और वो है मायावती, जो कि जनता को स्वीकार हो सकता है और उसके पीछे जो है लोग आ सकते हैं, वोट बढ़ सकता है। इसके अलावा और कोई भी जो है वो नहीं चलता। केजरीवाल की छवि अगर अच्छी होती तो केजरीवाल चल सकते थे, लेकिन उसकी छवि तो और भ्रष्टतम में से गिनती उसकी हो गई है, तो उसकी छवि है नहीं। नीतीश जी की मान लीजिए कि थोड़ी सी छवि है, नीतीश जी की छवि है, मैं मानता हूँ। तो नीतीश को कैंडिडेट ये लोग बनाएंगे प्रधानमंत्री का, तो मुझे तो नहीं उम्मीद है कि ये बनाएंगे। अगर बना देंगे तो नीतीश कुछ मुकाबला करेंगे, लेकिन वैसा नहीं।
नीतीश नया वोट नहीं ला सकते, मायावती नया वोट ला सकती है, ये फर्क है। बात यह है कि हम हमारा आप विमर्श में तो कड़े कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड के में कितना वो मांग है मायावती को प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए मीडिया चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारा विमर्श करके सीट का बंटवारा कर दे आपसी में। नहीं तो ग्राउंड में किसकी मांग है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ग्राउंड में किसकी मांग है। तो अगर आपको समझ में आया तो बताइए किसकी मांग है ग्राउंड में। यहाँ पे मैं विकल्प जनता के ऊपर ये सवाल छोड़ रहा हूँ। जनता चुनेगी क्या कि ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा? नहीं, यहाँ पे वो ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट जनता थोड़ी चुनती है, ये तो पार्टी आपस में तय करती है। नहीं, आपने विमर्श नहीं समझा कि अगर हम जनता अगर किसी को चुन रही है, अगर कितना इतना रोष है कि भाई मोदी के खिलाफ कि कोई भी विकल्प खड़ा कर दे और उसको वो हाथों हाथ ले ले, तो इस तरीके से माहौल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो है अब मोदी ही सब कुछ शक्तिशाली है और सबको संन्यास लेके संन्यास तो फिर कोई नहीं लेगा। संन्यास तो गांव का एक छोटा सा प्रधान है, वो भी नहीं लेगा। ये संन्यास थोड़ी लेते हैं, इनको मार के भगाया जाता है, वोट में हराया जाता है। संन्यास नेता कभी लेता है क्या? दोनों नेता संन्यास नहीं लेता है, जान लीजिए। कोई भी नेता संन्यास नहीं लेता है। वो जब हार जाता है, उसकी दुर्गति हो जाती है, तो फिर अपने आप हट जाता है, हटना ही पड़ता है उसको। संन्यास थोड़ी लेते, भगा दिया जाता है जनता के द्वारा। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर मोदी जी ही सर्वे सर्वा है देश के और सब कुछ वही है, तो सर्वे सर्वा थोड़ी है, प्रधानमंत्री हैं और एनडीए के गठबंधन के जो है वो कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, वो ये हैं बस। मैं फिगरेटिवली बात कर रहा था, ना कि लिटरली बात कर रहा था, समझ रहे हैं? काव्यात्मक दृष्टि से बात कर रहा था मैं। उसके हिसाब से लिटरली सर्वे सर्वा है, सबको नियंत्रण कर रहे हैं, सबको। नहीं, सर्वे सर्वा तो सिर्फ ईश्वर होते हैं और कोई नहीं होता। आदमी क्या सर्वे सर्वा होगा? मैं उसी हिसाब से कह रहा था, जो मीडिया में जो होता है ना, मेटाफर समझते हैं। हाँ, मेटाफर में बात कर रहा था, ना कि मैं उनको उस तरीके से लिटरली मैं बात कर रहा हूँ कि वो विष्णु के अवतार बन चुके हैं या कोई भी अवतार बन चुके हैं। मैं उस तरीके से नहीं बात कर रहा था। अगर ऐसा है कि मोदी जी आज के सर्वे सर्वा है, शक्तिशाली है, तो बाकी राजनीति दल को चुनाव से हटना पड़ेगा और इस तरीके से ये करना पड़ेगा। सवाल बीच में है कि जनता कितना रोष है, कितना उनको ये है, और मोदी जी की जनता में क्या रोष है क्या नहीं, इसका सर्वे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। निष्पक्ष सर्वे तो है नहीं, ना हो सकता है, ना हुआ है कभी आज तक, ना हो सकता है। क्योंकि कौन बतलाता है, कौन सर्वे करेगा? 150 करोड़ आदमी का कौन सर्वे करेगा? तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी किसी संस्था की भी, और वो सर्वे होगा नहीं, और चुनाव होना है सिर्फ 3 महीना बाद। तो सर्वे तो कुछ नहीं हो सकता है, सब बेकार की बातें। सर्वे वगैरह कुछ नहीं होगा। कुछ सैंपल सब इकट्ठा कर लेते हैं अपने अपने पसंद के, उसके हिसाब से अपना अपना डेटा जो है प्रस्तुत करते हैं। उससे कुछ होता जाता नहीं है। असली रिजल्ट जो है चुनाव के बाद आता है, वही रिजल्ट होता है। ये बात तो सही है।